अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका नाम है पाकिस्तान इंडिया डायलॉग, रिटन बाय अज़ीज़ अहमद चौधरी। अब इस आर्टिकल में हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो किस तरीके के हैं, करंट सिचुएशन क्या है और इसके अलावा जो है वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं या क्या ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके रिलेशंस जो हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है जिसमें उन्होंने कंप्लीट डिस्कनेक्ट टू पाकिस्तान रखा हुआ है और इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन या कोई भी स्पोर्ट्स लिंक कनेक्शन जो है वो रोका हुआ है। इसके अलावा दोनों स्टेट्स के दरमियान जो है वो 3 मेजर जो है वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस भी हो चुके हैं, जिसमें 2016 में, 2019 में और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था। अब आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या मेन ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं इनके डायलॉग्स में कि किस वजह से जो इनके डायलॉग्स हैं वो जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते या वो एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते, कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो इसमें मेन जो इशू आ जाते हैं वो है म्यूचुअल मिसट्रस्ट। अब दोनों स्टेट्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं, वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। तो जब भी कोई जो उनके डायलॉग्स होते हैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं होता तो वो रिज़ल्ट कोई भी जो उसका नहीं निकलता। अब इसके अलावा है कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि एक अनरिजॉल्व्ड इशू है और जब भी कोई भी नया इशू आता है तो सबसे पहले जो है वो कश्मीर इशू को सामने लेके आ जाता है कि पहले इसको सॉल्व किया जाए। इसके अलावा दोनों स्टेट्स की एक दूसरे पे जो है वो टेररिज्म की एलिगेशंस, लास्ट ईयर जो ऑपरेशंस वगैरह हुए थे दोनों स्टेट्स के दरमियान, उस पे भी जो था वो टेररिज्म को लेकर ही सारे मसला हुआ था। इसके अलावा जो इंडिया की एक परस्यूट ऑफ रीजनल डोमिनेंस है, वो भी एक ऑब्स्टेकल है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ऑपोजिट है, तो पाकिस्तान इंडिया की जो रीजनल डोमिनेंस है उसको रोकता है, तो ये एक मेजर इशू आ जाता है इन दोनों के दरमियान। इसके अलावा जो अब रिसेंटली इनमें ऐड हुआ है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इंडिया ने सस्पेंड की थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब इसमें ये आ जाता है कि पानी की अगर पाकिस्तान में किल्लत होगी तो वो एक मेजर इशू क्रिएट होगा और इसमें ये भी है कि अगर ये इशू सोल्व ना हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट कर सकती है। अब क्वेश्चन है कि वाई डायलॉग इज़ नेसेसरी, कि अगर ठीक है वो दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के राइवल हैं तो चलने दिया जाए ऐसे, लेकिन ये मसला ये है कि इन दोनों के दरमियान डायलॉग्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर इनके दरमियान कोई भी कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है अगेन, तो दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर पावर रखती हैं, दोनों के पास जो है वो मिसाइल्स भी हैं, ड्रोन्स भी हैं, तो ये जो है वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, वॉर की तरफ जा सकती है बात। इसके अलावा जो है वो कोई भी फ्यूचर में क्राइसिस जो है वो एक जो ऐसी जंग को छेड़ सकता है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि दोनों स्टेट्स न्यूक्लियर पावर रखती हैं, दोनों स्टेट्स के पास एडवांस जो है वो वेपन्स हैं, तो ये जो है वो मज़ीद रीजनल इंस्टेबिलिटी को भी क्रिएट कर सकती है। अब उसके अलावा है कि इन दोनों के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर्स किस तरीके से किए जा सकते हैं और क्या, अब देखें ना कि इशू सॉल्व करने के लिए उनको डायलॉग्स करने पड़ते हैं, लेकिन डायलॉग्स इस बेस पे नहीं होते क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे क्या है कि इन दोनों में जो है वो इस ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये कि मोर कम्युनिकेशन चैनल्स बियॉन्ड डीजीएमओज। अब डीजीएमओज कहता है कि डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ये जो है अब यहाँ पे इस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है, सिवाय इसके कि वो वीकली टेलीफोनिक कॉल होती है बिटवीन डी जी एम ओज ऑफ दी टू कंट्रीज़। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा कि आप डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ टेलीफोनिक कॉल से ज़्यादा है कि आप मज़ीद चैनल्स क्रिएट करो कम्युनिकेशन के। अब इसमें उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं वो ये है कि रेगुलर कांटेक्ट बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स और इसके अलावा रिस्टोर हाई कमिश्नर्स और इस्टेब्लिश बैक चैनल डिप्लोमेसी, कि आप कुछ ऐसे बैक चैनल्स भी क्रिएट करें जहाँ पर आप डिप्लोमेसी कर सकें। इसके अलावा अब क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली क्या है, इंडिया प्लेस द ट्रीटी इन एबियंस। अब इसमें ये कि 2025 में जो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको एक जो है वो टेम्परेरी तौर पे जो था वो रोक दिया था।
सस्पेंड कर दिया था अपनी साइड से। अब इसमें ये है कि ये एक ऐसी ट्रीटी है जिसको एक स्टेट जो है वो यूनिलैटरली जो है वो इसको सस्पेंड नहीं कर सकती इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर वाटर डिस्प्यूट इंक्रीज़ होता है तो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क भी हो सकता है कि एक जो है वो दोनों के स्टेट्स के दरमियान जो है वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए और ज़ाहिर-सी बात है फिर वो वॉर को लीड करेगा और अगर इन दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई भी जंग हुई तो एक रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी और दोनों स्टेट्स चूँकि न्यूक्लियर पावर रखती हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो मामलात ख़राब हो सकते हैं। एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन क्या है? एरियाज़ फॉर कोऑपरेशन ये कि इन दोनों स्टेट्स की कोऑपरेशन क्लाइमेट चेंज पे हो सकती है कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि एक ग्लोबल इशू है तो इसको टैकल करने के लिए जो है वो दोनों स्टेट्स की कोऑपरेशन हो सकती है। इसके अलावा एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो कि आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और टीएपीआई, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बेसिस पे इनमें कोऑपरेशन हो सकती है। रिवाइविंग सार्क, ट्रेड एंड रीजनल कनेक्टिविटी क्योंकि ये एक ही रीजन के तो इनके दरमियान इनकी कनेक्टिविटी जो है वो रीजन को इनकी ट्रेड इनकी इनकी जो स्टेबिलिटी है वो पूरे रीजन को जो है वो स्टेबल कर सकती है। इसके अलावा पीपल टू पीपल एक्सचेंज और वीज़ा, फैमिली रियूनियंस और मेडिकल वगैरह जो है ये भी इनके दरमियान जो है वो एरियाज़ फॉर कोऑपरेशन है। अब एट द एंड जो राइटर हैं, जो ऑथर है वो क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो कोऑपरेशन मज़ीद की जा सकती है और क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि उनको देखते हुए जो है वो इनके दरमियान स्टेबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो कीप द डोर ओपन फॉर डायलॉग्स कि आपके जो है आप हमेशा हाज़िर हो के डायलॉग्स किए जाएँ। इसके अलावा अपनी जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो और लास्ट इसकी अपनी फ़ोकस करें इकोनॉमी पे, गवर्नेंस पे एंड रीजनल कनेक्टिविटी पे। पाकिस्तान को ये जो है ना ये इनके लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए।